गुरुपरकम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय भूतपरम रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यथा स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्मुकुलेशस्य श्यामताकृतमति स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभयविधतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविक्रेश्वर सौन्दर्यं जगद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंजौ पञ्चपुनस्तदन्तर्गतं प्रावीणशत्सप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्भयोरसरेण कृष्णोदीय साक्षितं रूपं तत्त्वत्यात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं प्रणिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुदौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरवं रोजवक्त्रं प्राणानायं मे नासापटं हितकरं कर्णराजद्वमुक्तं वन्दे त्वन्मिताक्षं मृगमरुतिलकं विक्रेशं सुकेशं। तो पिछली बार अपन ने कौन सी टीका ली थी? विश्लेषराय जी विश्लेषराय जी की टीका ली थी और आज अपन को पुरुषोत्तम जी की टीका लेनी है। तो पुरुषोत्तम जी की थोड़ी विस्तृत टीका रहती है तो जरा लंबी चर्चा चलेगी। हाँ, तो अपन दूसरी पुरुषोत्तम जी की टीका प्रारंभ करें। वही दूसरा श्लोक है, ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीव सर्वदोष निवृत्ति दोषा पंचविधा स्थिता। अर्थ तो सबको मालूम ही है, बस सीधी टीका पे आते हैं। अब सबसे पहले पुरुषोत्तम जी ये बता रहे हैं कि ब्रह्म संबंध यानी क्या, मतलब ब्रह्म संबंध की जो क्रिया है वो क्या है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंधो नाम सर्वस्मिन् भगवत स्मारिक स्वामिकत्व रूप संबंध। सब वस्तुओं में भगवान का स्वामित्व स्मरण होना, ये ब्रह्म संबंध है। तस्य करणम नाम भगवता आचार्यान् प्रति गद्येन उक्तो ये आत्मसमर्पण प्रकारः तद्रीत्या भगवती स्वात्म सहित स्वीय सर्व पदार्थानां भगवती तथात्व विज्ञापनम। ब्रह्म संबंध का मतलब है सबका, सब वस्तुओं का भगवान के साथ संबंध होना, या सब वस्तुओं पर भगवान का स्वामित्व होना। और ब्रह्म संबंध करण का मतलब क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने जो आचार्य चरणों के प्रति गद्य में बताया, मतलब ये जो श्रावण मास की एकादशी को प्रभु अर्धरात्रि में प्रकट हुए और जो आज्ञा की, मतलब गद्य में जो आज्ञा की, वो जो आत्मसमर्पण का प्रकार है, उस प्रकार से भगवान में स्वात्म सहित आत्मा सहित अपने सर्व पदार्थों का भगवान में, भगवान के स्वामित्व होने का विज्ञापन। ये सारी वस्तुओं के आप स्वामी हैं, ये प्रभु के आगे विज्ञप्ति करना, यही ब्रह्म संबंध करण। पहला शब्द क्या है, ब्रह्म संबंध करणात्।
तो वो ब्रह्म संबंध करण यानी क्या, तो वो बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि ब्रह्म संबंध का तो अर्थ हुआ कि भगवान का सब वस्तुओं पर स्वामित्व है। ये ब्रह्म संबंध, ब्रह्म के साथ हर वस्तु का, सब पदार्थों का ब्रह्म के साथ संबंध है, ब्रह्म का स्वामित्व है ये संबंध। और ब्रह्म संबंध करण का अर्थ हुआ जिस प्रकार से भगवान ने आचार्य चरणों को आज्ञा की उस रीति से अपने आत्मा सहित सब पदार्थों के ऊपर भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना या भगवान के स्वामित्व की का निवेदन करना, विज्ञप्ति करना। सवै नैव रेमे इति श्रुते, एक श्रुति है सवै नैव रेमे, अकेले रमण नहीं हो सकता। सब ये सृष्टि नहीं थी उसके पहले ब्रह्म एकमात्र अकेले, पर ब्रह्म एकमात्र अकेले हैं और कोई नहीं। तो रमण करने की इच्छा हुई तो रमण करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है, दूसरे हैं ही नहीं कोई, तो क्या करना। सवई नैवरे में ये बात वो श्रुति कह रही। तो फिर क्या करना, तो आगे कहते हैं क्रीडार्थम आत्मानम इदं त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यु इत्यादि वाक्य। तो ये वाक्य बताता है कि जब कोई और नहीं था तब भगवान ने क्रीड़ा खेली, अपनी क्रीड़ा खेली। ये सर्व जगत की, ये त्रिजगत जो है पाताल, धरती और स्वर्ग आदि, तो ये जो त्रिजगत है, या यूं कहो कि ये जो तीन गुण वाली सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, वो उसकी रचना करी और उसके साथ रमण किया। जगत में जीव भी आ गए, सब आ गए। तो ये सब की रचना आपने करी, प्रभु ने करी और रमण किया। तो ये बात ये सिद्ध करती है कि ये सर्व जगत जो है ये भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए है। ब्रह्म ने अपने रमण के लिए बनाया है, आपके मेरे लिए नहीं, तो अपने रमण, स्वयं के रमण के लिए। तो फिर सब वस्तु पर अधिकार किसका हुआ, ब्रह्म का। स्वाभाविक रूप से जिसने बनाया, जिसके लिए बनाया, उसका ही अधिकार होगा, आपका मेरा अधिकार थोड़ी होगा। अपने लिए जो भी हम करते हैं तो वो अपना ही अधिकार होता है। तो इत्यादि वाक्य च वस्तुतः सर्वस्य भगवदीयत्वेन, तो वस्तुतः वास्तव में देखा जाए तो सब चीज भगवदीय है ही, भगवत संबंधी है ही। भगवदीय का अर्थ मतलब, शब्द से मतलब ये है कि भगवत संबंधी। तो सब पदार्थ मात्र, जो भी रज से लेके ब्रह्मा जी पर्यंत, सभी कुछ के ऊपर भगवान का ही अधिकार है, सब उन्हीं का है। तो सब के अंदर भगवदीयता है ही। सवै नैव इत्यादि श्रुत्या रमणार्थम द्वितीय निर्माणादि श्रावणात् तेन आपादिता या तत्त पदार्थ। तो भगवान ने रमण के लिए सब पदार्थ उत्पन्न किए या प्रकट किए, तो वो सब जो प्रकट किए वो सब पदार्थ जीवस्य स्वत्व स्वीयत्व अभिमति तत्परित्यागेन तेषु भगवदीयत्वस्य विज्ञापन मुक्ति ज्ञापन। यद्यपि सब वस्तु के ऊपर भगवान का ही अधिकार है, ब्रह्म का ही अधिकार है, पर ब्रह्म का ही अधिकार है, तथापि रमण के लिए अपने अंदर से जब जीवादि, जड़ जीवादि जगत उत्पन्न किए, प्रकट किए, तो जड़ का तो छोड़ो, जड़ को तो कुछ पता ही नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, चेतनता नहीं है, तो जड़ को तो नहीं मालूम ये मैं मेरा ये। लेकिन जीव के अंदर तो चेतनता है, तो जीव के अंदर चेतनत्व होने के कारण उसके अंदर मैं मेरा ये सब उसकी भावना आ जाती है। तो ये स्वत्व और स्वीयत्व की अभिमति जो है
वो जीव के अंदर आती है। तो उसका परित्याग करके, परितः त्याग करके, यानी सब ओर से उसका त्याग करके, वो जो स्वीयत्व की अभिमति है उसका त्याग, सब वस्तुओं का त्याग नहीं है। जो ये मैं, ये मेरा, ये जो अभिमति, अहमता और ममता, उस अहमता ममता का परित्याग। परित्याग का मतलब ये है कि फिर से वापस अपना भाव उसके अंदर नहीं कभी भी आए, उसको कहते हैं परित्याग। टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी हो तो केवल त्याग कहेंगे, लेकिन परित्याग जब कहा, परि उपसर्ग जब लगाया, तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर से कभी दोबारा मेरा में ये भाव नहीं आना चाहिए, पूर्णतया हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो वो उसका परित्याग, उसके परित्याग द्वारा भगवदीयत्व का विज्ञापन, यही ब्रह्म संबंध करण, यही ब्रह्म संबंध की क्रिया है। इसको कहेंगे ब्रह्म संबंध की क्रिया। जब तक ये नहीं होता है तब तक सही मानो में ब्रह्म संबंध हुआ ही नहीं, ब्रह्म संबंध किया ही नहीं। ये केवल वाचा से हुआ है, क्रिया से नहीं हुआ। केवल वाणी से हाँ भाई आपका है, हाँ भाई आपका है, ये बात होती है। तो भगवदीयत्व विज्ञापन इति यावत, यानी ब्रह्म संबंध करण के अंदर इतना गहरा अर्थ छुपा हुआ है कि जो अभिमति है मेरा, मैं, ये वगैरह, इसका परित्याग करके भगवदीयता को स्वीकार करना, भगवान की है ये वस्तु, ये बात को स्वीकार करना मन से। जब तक मन से नहीं आएगा तब तक वो क्रिया नहीं होगी ना। तो वो वहां पहुंचेगा तब जाके मानव के ब्रह्म संबंध होगा, वास्तव, वास्तविक अर्थ में। बाकी ये तो जो क्रिया कर रहे हैं अपन, वो तो केवल वाणी से अपन बोध करा रहे हैं, मन से तो अभी भी त्याग नहीं किया है, ये मैं मेरा तो लगा ही हुआ है। तो ये पुरुषोत्तम जी के अनुसार वो ब्रह्म संबंध है ही नहीं जो अपन समझ रहे हैं। तस्मात् सर्वेषां समर्पितात्मनां देह जीवयोः स्थूल लिंग शरीरयोः सर्वदोष निवृत्ति। तस्मात् सर्वेषां समर्पितात्मा नाम, मतलब उससे, यानी किससे, उस प्रकार के ब्रह्म संबंध करण से। जब उस प्रकार का ब्रह्म संबंध या होगी, उससे समर्पित, सर्वेशम समर्पित आत्मा नाम, मतलब जितने भी समर्पित आत्मा हैं उन सब की देह जीव इत्यादि की के स्थूल लिंग शरीर यो हो सर्वदोष में। स्थूल शरीर भी और लिंग शरीर भी, ये स्थूल शरीर और लिंग शरीर क्या है समझते हो? देखो अपने देह है ना, दो प्रकार की है। एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है लिंग शरीर। ये जो स्थूल शरीर है ना, वो ये जो अपन को दिखाई दे रहा है आंखों से, वो स्थूल शरीर। इसके भीतर एक लिंग शरीर होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इस शरीर से हम जो भी कर्म करते हैं, पाप पुण्य वगैरह जो भी कर्म करते हैं, वो सब डिपॉजिट कहाँ होता है? उस लिंग शरीर। वो जहां भी डिपॉजिट होता है ना, वो लिंग शरीर वो सब डिपॉजिट को लेके एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करता है। आत्मा, आत्मा तो और भी अलग है। ये खाली एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करने का एक, ये कह लो कि वो है, इंस्ट्रूमेंट है कि जो अपने कर्म तुम साथ में लेके जाओगे, यूं कहते हैं ना, सब अपने किए पुण्य कर्म पाप कर्म सब अपने साथ में लेके जाओ। तो कैसे लेके जाओगे? ये स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, स्थूल शरीर जिस शरीर से तुमने कर्म किए वो शरीर तो खत्म हो गया, तो यानी सब खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, वो कर्म के जो फल है ना, वो फल का कैरियर ये लिंग शरीर है।
वो लिंग शरीर ट्रैवल करता है ये सब का बोझ उठा के, कर्मों का बोझ उठा के वो दूसरे शरीर में, जो दूसरा स्थूल शरीर मिलेगा उसमें वो प्रवेश करता है आत्मा सहित। तो स्थूल और लिंग शरीर ये दोनों, इनके देह जीवयो हो, यानी यहाँ पे जो देह शब्द दिया है वो स्थूल शरीर के लिए है, और जीव यानी वो लिंग शरीर। तो इन देह और जीव यानी स्थूल और लिंग शरीर के सब दोषों की निवृत्ति उससे होगी। समझ में आयो ना? हाँ जी। क्लियर है? हाँ। स्थूल शरीर और लिंग शरीर। हाँ। लिंग शरीर જે છે એ બધું કેરી કરે છે। એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જ્યારે આત્મા જાય છે ત્યારે પાપ પુણ્ય બધું ભેગું કરીને એ ભેગું કરીને એક કુલીનું કામ કરો એમ સમજો। એ કુલીનું કામ કરે છે लिंग शरीर। तो वो सबकी दोष निवृत्ति कैसे होगी? तो वो ये ब्रह्म संबंध के द्वारा ही निश्चय सर्वदोष निवृत्ति। यानी जो लिंग शरीर है, मतलब अगर असली मायने में ब्रह्म संबंध हो जाए तो लिंग शरीर में जो अपने मतलब जो भी ये सब मतलब पाप पुण्य जो भी है ये सब नष्ट होके अपन विशुद्ध हो जाते हैं। मतलब इसके पहले के तो सब नष्ट हो जाएंगे। हाँ, मतलब उसके पहले जो भी किए थे वो नष्ट हो जाएंगे इन द सेंस नष्ट नहीं होते हैं, वो तो रहते हैं, पर वो आपको सेवा में अड़चन नहीं करते, सेवा के लिए आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होने देते। ये जो ब्रह्म संबंध की क्रिया है, वो जो क्रिया है वो आपको सेवा में क्वालिफाई करती है। कि जैसे आपको ये डिग्री मिली है तो आप जब आप बीएड की डिग्री करोगे तो आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो, स्कूलों में पढ़ा सकते हो, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है बीएड की डिग्री। ऐसे ही ब्रह्म संबंध ये आपकी क्वालिफिकेशन है कि आप प्रभु सेवा में अब जा सकते हो। जो तुम्हारे दोष हैं वो सब तो रहने ही वाले हैं, लेकिन वो दोषों की वजह से भगवान ये नहीं कहेंगे ठाकुर जी ये के स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते कि नहीं तू तो पापी है। तो क्वालिफिकेशन एक स्टैम्प ठप्पा कि भाई इसको महाप्रभु जी ने स्वीकार किया है, इस जीव जिसके ऊपर ये देखेंगे कि हाँ ये मेरा जीव है, मैं इसकी सेवा स्वीकार करूंगा, फिर वो चाहे कैसा भी दोष करो। लेकिन पूर्व के दोष निवृत्त हो गए, अब जो दोष हैं उनकी निवृत्ति कैसे होगी वही तो ये सिद्धांत रहस्य बता रहे। आगे के जो दोष हैं उनकी निवृत्ति कैसे होगी वो ये ग्रंथ बताए। जो भोग है वो लिंग शरीर भोग है। हाँ, आत्मा को तो कोई वो है ही नहीं, पर वो आत्मा अपने अविद्या के कारण लिंग शरीर को अपनो माने है, अपने लिंग के शरीर के साथ में जुड़ो रहवे है। तो वाकु जो तकलीफ हो रही है वो आत्मा को लगे कि मेरे को तकलीफ हो रही है, बाकी फीलिंग्स वो मतलब महसूस कर सके। ये वाकई अविद्या के कारण, जब वो अविद्या दूर हो जाएगी तब वो समझ आएगा वो तो लिंग शरीर है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोक्ष में कोई सेंसेशन नहीं, जीरो स्थिति है, कोई सेंसेशन नहीं, कोई दुख नहीं, हाँ जीरो स्थिति। गौलोक जो बोलते हैं तो वो वहां में तो अपन सब कुछ मतलब आपसी की सेवा में विराज आगे की मोक्ष के आगे की स्थिति है। मतलब वहां अपन मतलब सब कुछ मतलब अपन मतलब एक्चुअल सेवा में रहते थे, वहां अपन सब ये सब चीजें मतलब एक्चुअल ब्रज भक्त के समान मतलब सेवा करते। वहां फिर ये स्वर्ग नर मोक्ष ऐसा इसका कोई लेन देन नहीं।
આપણે પણ મોક્ષની તો આપણામાં પ્રમાણતા છે જ નહીં. મોક્ષ કારણ કે આપણું ગણ- મોક્ષ થી ઉપર છે. ઉપર છે ને આપણે, એ તો ઓટોમેટિક જ મળે છે. રૂપાનંદ કો આનંદ है। मोक्ष એટલે શું? मुक्ति। मुक्ति यानी क्या? किससे मुक्ति? આ જન્મ મરણ दुख से, जन्म मरण से मुक्ति। ये जो दुख है उनसे मुक्ति, सांसारिक दुख से मुक्ति। तो जिसका तो ऐसा- सांसारिक दुख से मुक्ति होने के बाद की क्या स्थिति? मतलब चलो मुक्ति हो गई, दुख दूर हो गए, अब क्या? મળે ને. मनुष्य को क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, एक तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। मुक्ति क्या है? दुख की निवृत्ति। સુખની પ્રાપ્તિ क्या वो નથી सुख ને. की प्राप्ति है? स्वयं सुख रूप हो गए, ये सुख की प्राप्ति नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को सुख है ये महसूस कैसे होता है? अपने को ये कैसा एहसास होता है? अनुभूति कैसे होती है कि मैं सुखी हूं? आनंद से, जो आनंद- नहीं, हाँ, बस उसके लिए જે આપણને જોઈએ છે એ મળે ને થોડી વાર માટે ખુશ થઈ हाँ, पर જાય. एक खबर કેવી રીતે પડે? मतलब वो चीज अपन वो चीज ही बन जाएंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। આપણને ખબર કેવી રીતે પડે છે? अब जैसे वो पानी को जैसे उदाहरण दिया, हाँ। प्यास लगे पानी पी तरस लागी છે, पानी बन जाने से प्यास नहीं તમે તમને પાણીમાં ડુબાડી દે તો એ નથી આવે. તો તમને તરસ छिपाયાનો આનંદ આવશે? ના. પાણીથી અલગ રહીને તમે જ્યારે પાણીને પીશો, પાણી તમને એ આપશે, સંતોષ આપશે, તો તમે જાણશો કે હા, હવે મારી પ્યાસ છે. હવે તમને સેન્સેશન જ નથી, તમે મુક્ત થઈ ગયા, દુઃખોથી મુક્તિ મળી ગઈ તમને, હવે તમને ફરીથી જન્મ નહીં લેવો પડે, બરાબર માને. પણ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ શું હતી? જીવ જ્યારે બ્રહ્મમાંથી છૂટો પડ્યો, સચ્ચિદાનંદ રૂપ એવા બ્રહ્મમાંથી એ જ્યારે છૂટો પડ્યો, તો સત અને ચિત્ત તો એ સાથે લઈને જ આવ્યો છે. આનંદ નથી. આનંદનો તિરોભાવ થઈ ગયો છે. આનંદની અનુભૂતિ નથી, માટે જ તો એને દુઃખ છે ને. એને દુઃખ કેમ પડે છે? કેમ કે આનંદની અનુભૂતિ નથી, આનંદ તિરોહિત થઈ ગયો છે, એટલે એને દુઃખ થાય છે. ચલો દુઃખ મટી ગયા, પણ એ આનંદની પ્રાપ્તિ એના માટે તો આખો જીવન તડપ્યો છે ને, તરસ્યો છે. એના માટે દોડાદોડ શેના માટે કરી છે? એ આનંદની પ્રાપ્તિને માટે જ ને. તમને દુઃખની ખાલી નિવૃત્તિ મળી ગઈ, આનંદ તો મળ્યો જ નહીં. એ કેવી રીતે મળે? એ બધાને નથી મળતું. એ જેને પ્રભુ જેને પસંદ કરે કે આને હું આનંદનો અનુભવ કરાવીશ, એને જ મળે છે. એ જ ગોલોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્યાં જે લીલા રસનો આનંદ એ મેળવે છે, એનું બોનસ છે. બિયોન્ડ મોક્ષ, મોક્ષમાં પણ છે, એમાં કઈ દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ એટલે પછી ઘણા લોકોને એમ કે ચલો દુઃખની નિવૃત્તિ, મને દુઃખ નથી ને બસ કઈ વાંધો, એનાથી સંતોષ છે. પણ એ સંતોષ ખરો સંતોષ ના કહેવાય. સંતોષ જેને તરસ લાગી હોય, જેને ભૂખ લાગી હોય, એને ખાધા પછી જ સંતોષ. દુઃખને આનંદની અનુભૂતિ ક્યારે મળે? જ્યારે એ અનુભૂતિ કરવાને માટે દેહ હોય તો મળે ને. પણ દેહ તો ખતમ થઈ ગઈ. સ્થૂળ દેહ જે પાંચભૌતાત્મક જે દેહ છે એ તો ખતમ થઈ ગઈ. હવે આનંદની અનુભૂતિ કરવાને માટે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણી પાસે શું છે? આત્માથી તો કઈ અનુભવ થાય નહીં. અનુભવ થાય બી, આત્મામાં આનંદનો અનુભવ થાય બી, પણ એ વ્યક્ત રીતે તમે કેવી રીતે જાણો? શરીરમાં આપણને જે અનુભૂતિ થાય છે એ કેવલ આત્મામાં અનુભૂતિથી એ નથી પ્રાપ્ત થતું. જે શરીરના દરેક અવયવમાં તમને આનંદ પસરાઈ જાય, અને એ જે અનુભૂતિ હોય, એ જે હોય છે, એ અલગ જ વસ્તુ છે. તો એ વસ્તુની પ્રાપ્તિ, એ આનંદની અનુભૂતિ, મુક્તિમાં કેવલ આત્મામાં આનંદનો અનુભવ થાય. જ્યારે
પુષ્ટિ માર્ગીય ફલ જે છે એ એવું છે કે જેમાં આત્મા સહિત દેહ ઇન્દ્રિય સર્વેન્દ્રિય ભગવદ આનંદનો અનુભવ થઈ શકે અને એના માટે અલૌકિક દેહ જોઈએ, લૌકિક દેહમાં નહીં, એના માટે અલૌકિક દેહ. એટલે તો સેવા ફલમાં કહ્યું છે કે અલૌકિક દેહની પ્રાપ્તિ થાય. તો એ વસ્તુ છે. તો હવે हि निश्चयेन, जो ये सर्वदोष निवृत्ति ही, એ જે હિ શબ્દ છે એ બતાવે છે કે નિશ્ચય રૂપે જ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે. ઇન્ડીડ જે આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ ને એ અર્થમાં હિ શબ્દ છે, રસ્વ ઈ. એ નક્કી મળે જ છે, સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય જ છે, એ નક્કી. ये तो ભગવતૈવ ગીતાયામ એનું હી નો જસ્ટિફિકેશન આપી રહ્યા છે કે કેમ તમે કહો છો કે જરૂર મળે જ મળે, वो कैसे पता चले कि मिलता ही है? तो भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. એવું ऐसा भगवत गीता में कहा है कि भाई तू जो भी खाए, जो भी पिए, जो भी करे, जो भी कुछ करे, जो यजन करे, सब कुछ मेरे को समर्पण कर दे. इत्यादि ना सर्वकर्मार्पणम कर्तव्यत्वेन उपदिश्य, ऐसा सब कर्मों को समर्पण कर दे, ये ऐसा कर्तव्य के रूप में उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया. और उसके बदले में क्या फल बताया? तो कह रहे शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने. तो उन कर्मों के शुभ अशुभ फलों से तू मुक्त हो जाए. जब तू सब कुछ, हर कर्म को, हर क्रिया को मेरे लिए करेगा तो उनके शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो, उन सबसे तू मुक्त हो जाएगा. ठीक, भगवान के लिए जो भी कर रहा है वो भगवद अर्थ कर रहा है. इति तत्फलम उत्तम, तो ये फल बताया है. एकादश अध्याय, एकादश स्कंध में भी भगवान ने उद्धव के प्रति ये बात कही है कि यानास्थाय नरो राजन, यानास्थाय नरो राजन आवन निवी लेवारे नेत्रे न पते न स्खले दिवा. ऐसा पूरा वो शब्द श्लोक है. न प्रमाद्येत करिहिचित, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करिहिचित धावन निमीलेवा नेत्रे न स्खले न पतति. यानी जिसमें आस्था हो, जिसमें आस्था रख के हे राजन, जो भी मतलब जो इसमें आस्था रख ले कि सब कर्मों का भगवान के प्रति समर्पण कर दे, इस बात में जो आस्था रख के करे वो कभी भी प्रमाद उससे नहीं होगा. कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती. वो आंख मीच के भी अगर दौड़े तो कभी गिरेगा भी नहीं और नीचे भी नहीं वो मतलब खड्डे में भी नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा उसको. वो आंख मीच के दौड़ता रहेगा, चाहे मतलब सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए सब कर्म करता जाएगा, तो भी कभी भी वो गिरेगा नहीं. न स्खलेद न पतेद. तो इति प्रमाद्य भाव रूप भगवत धर्मा स्थिति फलम उत्तम, तो ये उसका फल बताया है. युक्तम चैतत, मतलब जब भगवान ने स्वयं ये बात गीता में कही है तो ये युक्त ही इसलिए कह रहे हैं कि सर्वदोष निवृत्ति, सब दोषों की निवृत्ति हो ही जानी. वस्तुतः सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात् तत्र भगवदीयत्वे अनुसंहिते तदुपदेह भूत प्राकृत गुणजन्य दोषस्य निवृत्तिर्भवति इति. वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है कि सब चीज ब्रह्म रूप है. ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करी तो अपने अंदर से ही सब कुछ प्रकट किया, तो सब चीज ब्रह्म रूप तो है ही.
तो सब सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात् तत्र भगवदीयते अनुसंहितो, हर वस्तु में भगवदीयता का अनुसंधान करने से तद उपदेह भूत प्राकृत गुणजन्य दोष, तो जो प्राकृत गुणजन्य दोष जो हैं वो लगेंगे ही नहीं। हर वस्तु में भगवदीयता का अनुसंधान रहेगा। अब अपन ठाकुर जी के, अब अपन कहते हैं ना कि ठाकुर जी की सेवा में जाओ तो सेवा में हर वस्तु भगवदी स्वरूप है, चाहे वो पीढ़ा है, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं, चौकी है, कुछ पढ़ा है, छोटी सी भी चीज कोई सेवा के लिए, कभी अपना पैर वैर लग जाए तो उठा के माथे से लगाना चाहिए। तो हर वस्तु भगवदीय है। तो जब हर वस्तु भगवदीय है, ये बात का अनुसंधान रहेगा तो प्राकृत जन्य दोष की निवृत्ति तो हो ही जाएगी। फिर वो दोष लगेंगे नहीं, हर वस्तु को प्रसाद रूप में ही ग्रहण करेंगे। अपन प्रसाद को प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर जो आदि भौतिक दोष हैं वो नहीं रहते, क्योंकि जो भी दोष हैं वो भीतर अपनी जो एटीट्यूड है वो वस्तु के प्रति, उससे ही दोष होते हैं। वो एटीट्यूड अपना जब बदल जाएगा तो फिर वो दोष वाली वस्तु नहीं रहती है। तो मन में भी एक सात्विकता आ जाती है। अरे प्रसाद है तो प्रसाद को अपन ऐसे माथे से लगा के उसको लेंगे और पवित्रता का अनुभव अपने को अंदर तक होगा, क्योंकि अपन वो भावना के साथ लेते हैं। ये बात अपन होटल में खाने जाएंगे तो हाँ ये प्रसाद है करके वैसी भावना से तो नहीं लेंगे ना। वो उसको माथे से लगाता है क्या? कोई ऐसा करता, कोई नहीं करता है, टोने काटते। हाँ। तो निवृत्तिर्भवति तथा च जीवादि दोषवशात् तत्कृत सेवा अंगीकार विषयिणी चिंता न कार्या। तो अंत में क्या कहना चाह रहे हैं कि जीव आदि दोषों के कारण, मतलब जीव है आखिर को, कोई ना कोई दोष तो हो ही जाता है, कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। तो ऐसे जीव के कारण, जीव होने के कारण जो दोष होते हों, तो ऐसे दोष वाले जीव के द्वारा की गई सेवा अंगीकार प्रभु नहीं करेंगे क्या? ये जो चिंता होती है वो नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य मुख्य ये है कि वो चिंता फिर नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये आगे का श्लोक, आगे का जो ग्रंथ है सिद्धांत रहस्य के बाद का, वो क्या है? चिंता का पिनकर है, नवरत्न। तो जीव के द्वारा, जीव तो दोषों से भरा हुआ है, जीव के अंदर दोष हैं, परंतु प्रभु ने उसका अंगीकार किया है, तो दोष सहित अंगीकार किया है। तो वो जब इस तरह से भावना करेगा कि सब कुछ भगवदीय है, ये सब वस्तु प्रभु की है, तो जब उसकी भावना बदल जाएगी तो उसके द्वारा वो चाहे दोषी भी हो तो भी वो, क्योंकि भगवदीयता का अनुसंधान कर रहा है, तो उसके दोष तो प्रभु के द्वारा सेवा अंगीकार करने में कोई तरह का अड़चन नहीं लाएंगे। तो इसलिए वैसी चिंता नहीं करनी चाहिए। अत्र सर्वेषामिति अनेन देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। ये सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के वाक्य हैं। गुरु कुल में अपने साथ के जो विद्यार्थी हैं उनके आगे बता रहे हैं कि देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व, कोई भी हो, वो मुकुंद के चरणों का जो भजन करता है वो कल्याणकारी, उसका कल्याण होता ही है, जैसे हमारा हुआ। प्रहलाद जी स्वयं असुर कुल के हैं, प्रहलाद जी असुर कुल के हैं, राजा बलि भी असुर कुल का, तो प्रहलाद जी के ही वंशज है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हमारा कल्याण हुआ है वैसे सबका कल्याण होता है जो भी मुकुंद के चरणों का भजता है। इति सप्तम स्कंदीय प्रहलाद वाक्योक्ता सर्वेपि भजनाधिकारी, उनकी सब कोई भजन के अधिकारी हैं, जीव मात्र प्रभु के भजन का अधिकारी।
संगृहीति भज सर्वेपि भजनाधिकारिणः संगृहीता, यानी उन सबको एक साथ यहाँ बता दिया कि सभी अधिकारी भजन के अधिकारी हैं, भक्ति के अधिकारी हैं। जीव पदेन च शरीर विशिष्ट चेतन न तो केवल, यहाँ जीव शब्द से शरीर विशिष्ट चेतन, मतलब शरीर सहित जो चेतन है, न केवल जीव, मात्र जीव मतलब केवल चेतन नहीं। जीव शब्द जब कहते हैं ना तो वो शरीर विशिष्ट चेतन है। भगवान का सच्चिद अंश है तो वो चिदंश जीव नहीं कहलाएगा, केवल चिदंश, जब तक वो शरीर से संबंधित नहीं। जब वो शरीर से संबंधित होता है तो उसके अंदर अविद्या आती है। बात केवल चेतन के अंदर तो अविद्या कहीं प्रवेश कर नहीं सकती। जब उसका शरीर से संबंध होता है तब उसके अंदर जो है अविद्या प्रवेश करती है। तो जब तक शरीर से संबंध नहीं होता है तब तक वो जीव नहीं कहलाता है, केवल अंश कहलाता है। तो जीव शब्द से वो शरीर विशिष्ट चेतन समझना चाहिए, केवल चेतन नहीं। तस्मिन् स्वतो दोषा भावस्य असंग श्रुत्या शारीर ब्राह्मण शुद्धत्वात्। शारीर ब्राह्मण एक मतलब ऐसे पुराने जो वो हैं ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें ऐसा कहा है कि चेतन मात्र के अंदर भगवद अंश जो चेतन है उसके अंदर दोष नहीं हो सकते जब तक कि वो शरीर के साथ संबंधित न हो। तो केवल चेतन मात्र आत्मा के अंदर दोष नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, कभी भी हमेशा ही शुद्ध है। वो जब वो शरीर के साथ संबंध होता है तभी उसके अंदर अविद्या प्रवेश करती है और वो अविद्या के असर में आके वो दोष वाला हो जाता है, तब वो जीव कहलाता है। नहीं तो तब तक वो केवल आत्मा ही है। तो आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितना परमात्मा। देह पदस्य पृथक उक्तिस्तु स्थूल शरीरादि दोषाणाम अभीक्षण अनुभूय मानतया दोषाकरत्व बोधना। हाँ, यहाँ पे देह पद अलग से दिया है। सर्वेशाम देह जीव यो हो, ये कहा है। तो देह वो जो है वो स्थूल शरीर को बताता है और जीव जो है वो लिंग शरीर को बताता है। दोनों में शरीर से संबंध तो है ही, पर देह जो है वो स्थूल शरीर को बताता है और जीव जो है वो लिंग शरीर को बताता है। देह पद अलग से क्यों बताया? क्योंकि स्थूल शरीर से दोषाणाम अभीक्षम अनुभूय, मतलब स्थूल शरीर के दोषों का सबसे ज्यादा अनुभूति होती है। वो जीव के तो मतलब जो दोष है, मतलब लिंग शरीर के दोष हैं, वो तो केवल यही है दोष कि उसके अंदर अविद्या है, अविद्या से संबंध हुआ है, वो ही दोष है उसका। बाकी तो सारे जो अक्वायर्ड दोष है जो वो कैरी कर रहा है, हाँ, स्थूल शरीर के अक्वायर्ड दोष है जो वो कैरी कर रहा है, वो कोई उसके नहीं है। वो तो अविद्या से संबंध हुआ है, इसलिए वो उसको वो कैरी करना पड़ रहा है। जो मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि शरीर ही एक मतलब मात्र सोर्स है जो कि अविद्या या आनंद दोनों की अनुभूति कर सकता है। लेकिन दोनों अलग अलग शरीर है। हाँ, दोनों अलग अलग शरीर है। ये जो शरीर स्थूल शरीर है वो आनंद का अनुभव नहीं करा सकता है, उसके लिए अलौकिक देह की प्राप्ति आवश्यक है। हाँ, प्रभु चाहे तो इसमें भी करा सकते हैं, कराया भी है, अपन वार्ता प्रसंग आदि में देख सकते हैं, लेकिन तत्वतः वो संबंध वो पॉसिबल नहीं है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हो तब तक शरीर में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। हाँ, तो कोई माध्यम तो चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये जरूरी है। आत्मा को आनंद का अनुभव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट प्रभु इच्छा हो तो ये देह भी बन सकती है, नहीं तो फिर उसको अलौकिक देह की, तो ये देह समाप्ति के बाद में अलौकिक देह की प्राप्ति, तनु नवत्व।
जब इसमें अनुभव होने लग जाए, इस देह में अनुभव होने लग जाए, तो उसको कहेंगे तनु नवत। और जब वो उसके लिए अलौकिक देह की प्राप्ति हो जाए, आनंद की अनुभूति के लिए, तो वो नवतन। जैसे जो मानसी है वो अपन बोलते हैं कि नवतनु में आती है मानसी। नहीं, वो तनु नवत्व में आएगी, तरुण वो तनु नवत्व में आएगी। याच देवाचे हाँ, दोषाकरत्व बोधनार्थ। हाँ, मतलब जो देह पद जो अलग से बताया, वो स्थूल शरीर के दोषों को, स्थूल शरीर के दोष जो हैं वही दोष कारक होते हैं। यद्वा, अथवा दूसरा अर्थ ये बता रहे हैं कि जीव पदेन अविद्या संबंधवांश चेतन, देह पदेन देह द्वयम इति बोध्यम। या दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि जीव शब्द से विद्या संबंध वाला चेतन, और देह शब्द से दोनों देह ले लो, लिंग देह शरीर और स्थूल देह दोनों ले लो, ये भी एक अर्थ हो सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि ननु जीव पदेन अविद्या संबंधवांश ननु ब्रह्म संबंध करण मात्रा चे सर्वेषां देह जीवगत सर्व दोषानां दोष निवृत्ति तो ये निवृत्ति तदा निर्दुष्टत्वात् प्रतिबंधक अभावेन तदानीमेव सर्वेषां मुख्य फल प्राप्ति ही गद्ये तादर्थ्यमेव समर्पणस्य उक्तत्वात्। प्रश्न ये उठा रहे हैं कि अगर सब दोषों की निवृत्ति हो रही है ब्रह्म संबंध, तो फिर गद्य में समर्पण में ये मतलब सब चीजों का समर्पण कह ही दिया है, तो वो कर देने से निर्दोषता आ गई, तो सब प्रतिबंधकों की निवृत्ति तो हो ही गई, तो उसी वक्त उनको फल मिल जाना चाहिए। तदानी में वो सेवया, मतलब उसी वक्त जो सेवा करे उसके द्वारा उसको मुख्य फल की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तादर्थ्यम, उसी के लिए समर्पण तो कहा गया है ना, सेवा के लिए ही तो समर्पण कहा गया है। तो फिर सेवा करते ही तुरंत उसको सब प्रतिबंधक दोषों के अभाव हो जाए, निर्दुष्ट हो गए तो प्रतिबंधक नहीं रहे, तो फिर सेवा का फल मिल जाना चाहिए, मुख्य फल। तस्य दानो हेतुकत्वात् भगवद इच्छाधीनत्वात्। अच्छा चलो ठीक है, वो मुख्य फल नहीं मिले, क्योंकि मुख्य फल तो भगवान दान करें, भगवद इच्छा हो, उसी के अधीन है मुख्य फल की प्राप्ति। तो चलो ना भी मिले, वो मुख्य फल ना भी मिले, तद अभावे सायुज्य प्राप्ति तो स्यादेव। तो मुख्य फल नहीं मिले तो भी सायुज्य प्राप्ति तो हो ही जानी चाहिए। मुक्ति की प्राप्ति मतलब जो सायुज्य यानी भगवान के साथ संयोग है, तो सायुज्य की तो प्राप्ति हो ही जानी चाहिए। तत्र प्रतिबंधकस्य अभावात् सेवायाश्च पूर्वं कृतत्वात्, क्योंकि वहां प्रतिबंध का अभाव है, अब प्रतिबंध रहे नहीं, दोष ही तो प्रतिबंध कर रहे थे ना, दोष निवृत्त हो गए तो अब प्रतिबंधक रहे नहीं, और सेवा पहले भी करी है, तो प्रमाण सिद्धायास तस्या नैष्फल्यस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। पहले सेवा करे और सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, ये बात भी है तय है, तो फिर प्रमाण सिद्ध है, पहले देखा जा चुका है ऐसे। तो फिर तथा सती विवक्षितस्य पुष्टि मार्ग मर्यादा भक्ति मार्गस्य एव उच्छेदः
उपदेशकस्य अभावात्। अगर वैसा हो गया तो फिर पुष्टि मर्यादा मार्ग का ही उच्छेद हो जाएगा, भक्ति मार्ग का ही उच्छेद हो जाएगा कि भाई बताने थोड़ी। बस सबको मिल ही रहा है, खत्म, बातें खत्म। किंच उक्तरीत्या ब्रह्म संबंध करणोत्तरमपि दोषाणां प्रत्यक्षतो अनुभूयमानत्वाद् विरोधोपि इति कथम तद निवृत्ति अवगति ही। और दूसरी बात ये है कि इस प्रकार से ब्रह्म संबंध करने के बाद भी दोष प्रत्यक्ष रूप से दिखते ही अनुभूत होते ही हैं, तो फिर ये विरोध की बात हो गई, निवृत्ति हो गई, तो फिर बाद में दोष कैसे दिख रहे हैं? तो ये तो आप कह रहे हो निवृत्ति हो गई और फिर भी हमको तो दोष दिख रहे हैं, अनुभूत भी हो रहे हैं, तो ये कैसे? तो उनकी निवृत्ति कैसे समझनी हमको? इसकी क्या गारंटी कि दोष की निवृत्ति हो गई है? इति आकांक्षायाम दोष निवृत्ति स्वरूपम वक्तुं पूर्वं दोषान् गणयन् तद निवृत्ति स्वरूपम सपाद श्लोकेन भगवान आह इत्यादि इत्याहुः दोषा। तो वो बताने के लिए पहले दोष गिनाने पड़ेंगे, और वो दोष गिनाने के लिए पहले दोषों को गिनाने के लिए सब आगे के श्लोकों में, सपाद श्लोक में मतलब आधा श्लोक दोषा पंचविधा स्मृता, फिर सहजादेश कालोत्थम में वो सब दोष गिनाए गए हैं। तो वो उस भगवान आह इत्याहु दोषा इत्यादि, तो वही बात भगवान कह रहे हैं, वो प्रारंभ कर रहे हैं दोषा पंचविधा स्मृता ये कह के भगवान वो बात बताने जा रहे हैं कि कैसे आगे के दोष निवृत्त कैसे हो जाएंगे। वो बताने के लिए पहले ये बताओ कि दोष कौन कौन से हैं जो अड़चन करते हैं। इसलिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ, जब शुरुआत में आपने टीका की तो आपका कहना था कि असली में ब्रह्म संबंध उसी को बोला जाता है जिसमें आप अहमता ममता का समर्पण कर देते हैं। जब अहमता ममता का समर्पण कर देते हैं तो आप दोष निवृत्त कहलाते हैं और आप प्रभु सेवा लायक होते हैं। जब आप पहले ही मतलब ये क्लैरिफाई कर रहे कि आपने अहमता ममता समर्पण कर दी, अगर अहमता ममता समर्पण कर दी उसके बाद क्रिया के दोष का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है मतलब आपने मतलब कपट या फिर कोई उससे नहीं, जो भी अगर दोष होते भी है शरीर से तो वो मतलब नेचुरली है, वो मतलब चाह के या किसी का हित अहित के का भाव ही नहीं है, क्योंकि हमने सर्व अहमता ममता ही नहीं है तो सब कुछ प्रभु संबंधी ऐसा अभी अहमता ममता नहीं है ये अभी अपन नहीं कह सकते ना, पर ये तो खाली वाणी से अपन ने किया। हाँ। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब तक वाणी से रहेगा तब तक अपूर्ण है, जब तक मन से नहीं होगा ना वो समर्पण, तब जाके वो, जब मन से होगा तब जाके वो सही ब्रह्म संबंध होगा। मन से एक बार अगर समर्पण हो गया तो उसके बाद तो दोष का कोई संबंध ही नहीं है, उसके बाद तो आप श्री जो भी मतलब आगे करेंगे वो आप श्री अपना जीव मान के आपको उसके साथ जिस प्रकार से अनुभूति देनी आप देंगे। हाँ, वो दी भी है। हाँ, 83-252 हाँ, की वार्ता में वो अपन देख ही तो सकते हैं। फिर मतलब ये मतलब कि उसके बाद के दोषों का क्या होगा वो तो मतलब प्रश्न की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं होता, क्योंकि खुद का राह ही नहीं है अब कि हम बोल रहे कि अच्छा भी किया वो भी भगवान ने अपने रमण हेतु किया, बुरा भी किया उन्हीं ने के लिए किया, तो हम तो कठपुतली है, मतलब हमारा कोई रोल ही नहीं है उसमें, जैसा हमको ऑर्डर मिल रहा है उस प्रकार हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर उसमें दोष का मतलब कोई संबंध ही नहीं रहा ना। हाँ, तो दोष का संबंध नहीं रहा तो फिर उसको मुक्ति मतलब जैसे ये बताया है कि उसको मिल ही जानी चाहिए ना, वो नहीं मिलती उसका मतलब भगवत इच्छा ही है ना। हाँ, कि नहीं अभी कृष्णदास अधिकारी की ही बात ले लो ना, कृष्णदास अधिकारी को गति कैसी हुई बाद में, प्रेत बन के वो रहे कि नहीं। हाँ, हाँ, तो वो इतने उच्च जीव हो के भी उनको तो अपने जैसा नहीं है ना, उन्होंने तो कोई उनसे तो ऐसा समर्पण नहीं हुआ होगा ना जैसा अपन करते हैं, वैसा अपने जैसे थोड़ी थे कोई, वो तो लीला के जीव हैं। लेकिन फिर भी उनको वो प्रेत आदि की योनि प्राप्त हुई, उसके पीछे क्या कारण होगा? लौकिक क्रिया, भगवत इच्छा। हाँ, भगवत इच्छा वैसी ही थी, वैसी करके बताना।
माध्यम बनाया गया। हाँ, जीवों को शिक्षा देने की ये भी हो सकता है। और दूसरा, वो जो बात है कि भाई लीला में वो जो दो हुआ था चंद्रावली जी और ललिता जी के बीच में, उसका फिर यहाँ पुनरावर्तन और हाँ, उसका फिर हाँ। बदला, वो सब बात छोड़ो, वो जाने दो। वो जस्टिफिकेशन अपन सबको नहीं दे सकते, लेकिन ये बात तो है ना कि उनको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई, मतलब इस प्रकार करोगे तो फिर वो वो तो भी लेसन भोग। है ना सारे, हाँ वो तो सारे लेसन हाँ, है अपने ये तो लिए। सब लेसन है, वार्ता से सारे तो लेसन वो सब भी है। भोग भोगना पड़ेगा। हम्म। वो कृष्णदास अधिकारी ने तो बिना किसी वो उसके भोग लिया। मतलब जैसे वो बताया ना कि शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से सर्व कर्म बंधन ही, तो वो तो कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं ऑलरेडी। उनको शुभ फल मिल रहा है, चाहे वो अशुभ फल था, लेकिन वो तो ऑलरेडी भोग चुके हैं। उन्होंने उसका कोई वो किया ही नहीं कि अरे मेरे को ये क्यों मिला करके, वो तो शिकायत करने नहीं बैठे। पर दिखने को दूसरों को शिक्षा कैसे मिली कि वैसे नहीं करना। दूसरों को तो शिक्षा वैसी मिली ना, ये बात है। और लोक शिक्षार्थ भी कभी कभी होता है। हाँ, तो अपन कहाँ थे कि हाँ, तो भगवान ने दोष गिनाने के लिए कहा कि दोषा पंचविधा स्मृता। अत्र जीव से सहजा दोषा अविद्या संबंध तत्कृता अभिमत प्राण विमति प्राण धारण प्रयत्न। जीव के जो सहज दोष हैं वो अविद्या संबंध होने से और अविद्या के संबंध से जो अभिमति, जो उनकी अहमता ममता जो हो जाती है, और वो प्राण धारण के प्रयत्न, ये जीव के सहज दोष है। वो अभिमति के कारण प्राण धारण किए रहने का प्रयत्न। और एक जीव क्या अपने प्राण की सबसे ज्यादा चिंता करता है ना, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। एक छोटा सा बच्चा भी, एक 4 दिन का भी होगा, तो वो भी अपने प्राण को बचाने में तो वो पहले आत्मरक्षण तो करता ही है, वो प्राण धारण का प्रयत्न तो करता ही है। लिंग देह से सहज, मतलब ये जीव के सहज दोष है। लिंग देह से सहजा काम क्रोधादय क्षुदादय, जो लिंग देह है, मतलब जीव के देह दोष, लिंग देह के दोष और स्थूल देह के दोष, वो अलग अलग। लिंग देह के कौन से दोष हैं? सहज दोष काम क्रोधादय क्षुदादि। काम क्रोध, कामनाएं होना, क्रोध होना, भूख प्यास आदि होना। स्थूल देह से सहजास्तु माता पितृ मलान मित्रु मलानुषंगात्मत्व रोगादयश्च। तो ये रोग आदि होना वगैरह, ये सब स्थूल देह के दोष हैं। ये सब सहज दोष उनके। देश काल कालोत्थादयस्तु देह रेव न जीवस्य। देश काल इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं वो तो केवल देह के ही है, जीव के नहीं है। ते तद्वारा जीवम उपचर्यन्ते तत्र देश। अभी अपन, मेरे को लगता है आज अपन यहाँ रखें ताकि आगे का अपन और शांति से अच्छे से समझेंगे। ये तो यहाँ रखते हैं अपन, ये लिंग देह से सहजा देश कालोत्थादयसु देहयोरेव निर्जीवस्य। यहाँ पे अपन आज विराम रखते हैं, फिर आगे का अपन अगले सप्ताह देखेंगे। कोई और शंका? अभी 2-3 उससे नहीं आए, वो दूसरे भाई थे बड़ौदा वाले। ત્યાં ગયે છે હોમ ટાઉન વડોદરા લાસ્ટ ટાઈમ તો મૂવી લગાવી ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन भी रहती है। ऑनलाइन भी नहीं आ रहे हैं। चलो, यहाँ पे कृष्णा या रौनक भाई को नहीं अजय, धन्यवाद, बिल्कुल क्लियर है। ओके। कृष्णा, दंडवत प्रणाम जय, सब क्लियर है। बहुत सुंदर समझाया मुझे, खूब सुंदर समझाया। क्या बढ़िया। तो अपन इसके आगे अगले सप्ताह लेंगे। आज पे अपन लेते हैं। इन चरणन के रोग रो, इन चरणन के
श्रीवल्लभ नख चंद्र सटावे सतयुग माझे अंधेरो भलो सर्विन चरण के साधन नहीं आकली व्यापो होइए सुर कहा कहे जवाने बिना मोहे को चेरो वल्लभाधीश की जय। श्याम ये सुंदर सबका श्री राम। फिर मिले तकलीफ इतने शुद्ध